रियलिटी है। जी, तो इसको एड्रेस तो करना पड़ेगा और जिस तरीके से सामने आ रहा है लोगों की मजबूरी है। अब आप इसको अगर देशपांडे साहब की तरह एड्रेस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको फिर सुधार करना पड़ा अपने स्टेटमेंट में। उनके इंटेंशंस नहीं रहे होंगे बुरे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कंपनी वो चला रहे हैं। गोयल साहब, ये बताइए, एग्जीक्यूटिव्स की बात होती है, लीडर्स की बात होती है, तो जो कारण बताते हैं लोग वर्क लाइफ बैलेंस में गड़बड़ की या फिर वर्क प्लेस के स्ट्रेस की, तो उसमें पहला सबसे बड़े नंबर्स में लोग ये कहते हैं कि अगर आपका बॉस गड़बड़ है तो आपको फील होता है कि प्रॉब्लम होती है आपके मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में भी और अदरवाइज भी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पूरा जो हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम चाहते हैं, वो लोगों के लिए ही चाहते हैं और लोगों का मतलब उनकी जिंदगी के लिए चाहते हैं। क्या अब ये वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री नए तरीके से सोचे और अपने लीडर्स को ट्रेन करे? जैसा कि गणेश साहब कह रहे थे कि जो मिडिल लेवल के जो औरतें हैं उनको खास परेशानी है, तो मिडिल लेवल के लोग दोनों तरफ से दब रहे। क्या इस पूरे प्रोसेस को ओवरहॉल करने की जरूरत है और एक नई सोच डालने की जरूरत है तो वो कैसे होगी? देखिए, मैं एक जनरल एक परसेप्शन क्या बना हुआ है लोग कंपनीज के, चाहे वो एम्प्लॉयर के साइड पे लोग बैठे हों या एक लोग हो जो एम्प्लॉय के साइड पे हो, एक जनरल परसेप्शन ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा काम करवाना चाहती है फ्रॉम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से एक जनरल परसेप्शन ये है कि लोग कम काम करना चाहते हैं। और इन दोनों के पीछे एक तीसरा फ्रस्ट्रेशन है कि यार इनोवेशन नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं होके आ रहा है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको लग रहा है कि हमें मजा नहीं आ रहा है काम करके, मतलब हम जाके घंटे तो दे रहे हैं, काम नहीं करके मजा नहीं आ रहा है। अब इन तीनों चीजों के अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड रिलेशन देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट कुछ चीजें हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही कैपेबल वर्कफोर्स है, हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा कैपेबल वर्कफोर्स है। शायद अगर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर दे तो वर्ल्ड होल्ड हो जाएगा। एक दो चीजें ना, बहुत सारी इंडस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि हम लोग शायद रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं कंट्री आउटसाइड कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में बातचीत करते हैं, तो जितने रिसोर्स और कैपेबल रिसोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, दुनिया के किसी देश में हमारा 25-50% लोग भी अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ कुछ अलाइनमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। एक तो क्या, अगर आप देखेंगे ऑफ लेटली क्या हुआ है कोविड और कोविड के बाद, बहुत सारे स्टार्टअप्स, इंटरप्रेन्योर्स, न्यू इन्वायरमेंट्स। पहले हम बात करते थे कि कोई भी बच्चा अगर बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से कहीं से आ रहा है तो उसकी सैलरी इतनी होगी, 80% उसमें इंटरप्रेन्योर बन रहा है। वो कहते हैं ठीक है हम बाद में जॉब कर लेंगे, अभी तो मुझे अपना कुछ काम करना है जी। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ट्रेंड एंड माइंडसेट, क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो है वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है। उसका रीजन ये है कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है। हम आज के डेट में यूट्यूब है, न्यूज इनपुट्स है, बिजनेस इनपुट्स है, बहुत सारे इनपुट्स रियल टाइम में वर्ल्ड पे फ्लोट होते हैं। लोग पढ़ते हैं, उसके डिटेलिंग में जाते हैं और उसको पता है कि कैसे सक्सेस हुआ ये चीजें। तो इसीलिए आप देखेंगे जो कुछ प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजीज पहले हमारी कंट्रीज में नहीं बनते थे, इनोवेट नहीं होते थे, अब हमारे यहाँ भी बनने लग गए हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी स्टार्टअप्स आने लग गए हैं, वैल्यूएशन आने लग गई हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में एक सिचुएशनल होती है। क्या, जब कोविड हिट किया तो शायद वो 2-3-4 महीने एम्प्लॉयर मार्केट था जहां पे कि हर एम्प्लॉय को लगता था कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी सैलरी ना कट जाए, ये ना हो जाए। और जैसे ही थोड़ी सिचुएशन स्टेबल हुई वो एम्प्लॉय मार्केट बना, क्योंकि डिमांड बढ़ी लोगों की, क्योंकि लोग इफेक्टिव होते गए, प्रोड्यूस करते रहे घर पे बैठ के। तो आज के डेट में जो एक सिचुएशन ये बनी है, हर इंडिविजुअल को ये अंडरस्टैंड हो गया है कि अगर वो अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा तो उसमें ज्यादा कमा पाएगा। अगर आप 20-25 साल पहले जाइए तो 3-4 एवेन्यूज होते थे, आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, और कुछ 10-20 प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे, आप वहां जा सकते हैं। आज के डेट में यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहे हैं जितने की अच्छे कोई दूसरी क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं कमा रहे होंगे। तो यूट्यूब सिंपल यूट्यूबर नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर है एक्चुअली। वो कहीं जाके कंटेंट रिसर्च करता है, उसको क्लब करता है, वहां डालता है, लोगों को उस कंटेंट में वैल्यू दिखती है, तब जाके वो क्रिएट करता है जी। तो अल्टीमेटली कोई भी इनोवेशन या कोई भी आउटपुट या एक्सेलेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो तभी आती है जब कोई भी इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। नॉलेज का डेफिशिएट रिड्यूस हो रहा है हमारी कंट्री में धीरे धीरे, एजुकेशन का डेफिशिएट तो कभी नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। तो इन सारे चीजों को अगर आप देखेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली शायद हमारी मार्केट कंपेयर टू दूसरे मार्केट्स के ज्यादा डायनेमिक होती जा रही है जी। उसका रीजन ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है, हमारे लोग कैपेबल हैं, काम करना चाहते हैं,
तो ये ग्रेट रेजिग्नेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बाय डिफॉल्ट हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी अपने आप को अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर बनने के लिए। कोई स्टॉक ऑप्शंस देगा, कोई बोलेगा आप घर से काम कीजिए, कोई बोलेंगे 4 डेज काम कीजिए, कोई बोलेंगे 3 डेज काम कीजिए, कोई बोले आप ऑफिस मत आइए, कुछ लोग बुलाएंगे। ये डायनेमिज्म है। जो ये डायनेमिज्म मुझे लगता है कि हर कंपनी टू कंपनी और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता रहेगा। बट इसमें आज की डेट में सबसे बड़ी चीज ये है कि देयर इज एन एक्सेप्टेंस, एम्प्लॉयर से भी एक्सेप्टेंस है और एम्प्लॉय से भी एक्सेप्टेंस है, दोनों साइड एक्सेप्टेंस है। हर इंडिविजुअल को पता है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, अगर मुझे सस्टेन करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो मुझे लर्न करना पड़ेगा, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मुझे कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा। और इनोवेशन के बेसिस पे अगर कंपनी को लगता है कि उसने कुछ ग्रेट अपने ही कोर डोमेन में, बहुत ही माइक्रो डोमेन में भी अगर उन्होंने ग्रेट किया है, तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। वो 5 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो सकती है। तो आज के डेट में मुझे लग रहा है कि वहां फोकस बढ़ता जा रहा है, और जिस इंडिविजुअल का, अगर हम आज के डेट में ग्रेट रेजिग्नेशन, क्वाइट क्विटिंग जो भी बात करें, लोग पैरेलली अपने पैशन को जरूर परस्यू कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे आज के डेट में, अगर आप देखें तो स्टैंड अप कॉमेडियन देखेंगे तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड, हर एमबीबीएस, हर डोमेन के लोग आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस बन रहे हैं, और वो शायद अपने प्रोफेशंस में ज्यादा कमा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। एक रीअलाइनमेंट की जरूरत है निश्चित तौर पर, और पहले कभी इतनी तेजी से इतनी सारी चीजें लोगों के सामने नहीं आती थी। आप देखिए, मिलेनियल्स की चर्चा देश कर रहा था। मिलेनियल्स किसको कहते हैं, इसको आप समझ पाते ठीक से? अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते डेफिनेशन क्या है। उसके तुरंत बाद जेन जी आ गया, और आज हम जेन जी की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ये कहते हैं कि जिस तरीके से, जितनी तेजी से ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कंज्यूमर के ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स, उनकी भी समझ में ये बात नहीं आती है। तो इसको अपनाने के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत है, रीअलाइनमेंट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक आम जो इंसान है, या जो जेन जी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे इस डिस्कशन से टेक अवे लेकर जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वही है दूसरा पहलू इसका। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।